जितना इमरान खान को दबाया जा रहा है, जितनी सजाएं दी जा रही हैं, वोटर उतना ही गुस्से में आता जा रहा है। अपनी कैंपेन में ये ऐसे ऐसे मनाजर देखे हैं कि लोगों ने हमारे माथे चूमे हैं, खान साहब के पोस्टरों को चूमा है। उन्होंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं, आप चले जाएं कि पुलिस ना पकड़ ले। लोगों की मोहब्बत के एक बलवाना अंदाज था। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ PP 148 में मैं मौजूद हूं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद उम्मीदवार मियां सलमान शुएब साहब मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाई है और इनका जो इंतखाबी निशान है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। कवल का फूल इनका इंतखाबी निशान है। तो मियाँ साहब से जानते हैं, चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो हल्के का क्या माहौल देख रहे हैं और खान साहब को जो पे दर पे सजाएँ सुनाई जा रही हैं, इसका वोटर के ऊपर कितना गम गुस्सा बढ़ रहा है? क्या वोटर की तादाद बढ़ेगी? और दूसरा, इलेक्शन कैंपेन की जानिब से इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली या नहीं मिली, यानी कि भी दूसरे उम्मीदवारों की तरह फ्लैक्सेस उतारी जा रही हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत इंतखाबी निशान आपको मिला। बहुत सारे उम्मीदवारों को इस तरह के इंतखाबी निशान मिले हैं कि उनके ऊपर एतराज़ात किए गए, जैसे साबका वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब भी अदालत गए, उनका जो इंतखाबी निशान था वो भी मुनासिब नहीं था। तो इंतखाबी निशान से मुतमिन आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है कि जिस तरह के इंतखाबी निशान दिए जा रहे थे उस तरह नहीं हुआ। मेरे रब की मेहरबानी है कि खूबसूरत एक फूल का निशान मुझे मिला है। और मैं यही कह सकता हूँ कि आज जिस मुकाम पे हूँ उसके पीछे मेरे इस हल्के के वर्कर हैं। आपको पता है जैसे कि मेरा सारा काम जो था वो अंदरून शहर में था, लेकिन पार्टी ने हुक्म फरमाया कि शुमाली लाहौर से इलेक्शन लड़ूंगा। दैन हम शुमाली लाहौर से पिछले 14 दिनों से मैं यहीं कैंपेन कर रहा हूँ। जैसे आपने पूछा कैंपेन, जी 14 दिन से मुसलसल हम डोर टू डोर कैंपेन पे ही थे जी। और उसमें हमारा कुछ सिलसिला ऐसे था कि तकरीबन 100 के करीब मेरी औरतें हैं वो अलहदा जाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ अलहदा कैंपेन पे निकलता। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ 14 से 15 हज़ार घर हमने ज़ाती तौर पे नॉक किया और उसमें पैगाम खान साहब का पैगाम घर घर पहुँचाया, जो ब्रोशर और पम्फलेट की शक्ल में था, जिसमें हमारा आइन भी था और कुछ मेरा ज़ाती तारुफ था और हल्के के इलेक्शन के बारे में मामला थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाब तरीके से चल रहा है। आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं। कैंपेन के दौरान कोई रोका गया हो, हरासा किया? देखिए सारे उम्मीदवारों की तरफ से जी, देखिए मैं आपको पता है कि हकीकत में मैं अपनी बात करता हूँ, मसाइल और मुश्किलात तो आती हैं जी, और वो पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब उन मुश्किलात को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इशू जो सबसे बड़ा आ रहा है हमारी यहाँ पर रोज़, मुझे आज अभी सुबह बात हो रही थी कि कल रात को एक 1500 फ्लैक्स का राउंड फिर लगा था जो बिल्कुल गायब हो गई हैं। मतलब भगतपुरा रोड से नीलम सैनमा चौक से जो रात वाला राउंड था चला गया। फ्लैक्सेस आ रही हैं, लग रही हैं, लेकिन ये ज़्यादती है कि हमारे इंतखाबी निशान को जो है उसकी फ्लैक्सेस उतारी जा रही हैं। और मुझे बस क्या उसमें मैं बात करूँ, कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनसे हमें उम्मीदें नहीं थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ ज़ाती घर के दुश्मन भी हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं जी। आपका अंदरून का इलाका था जिसमें आपने पूरा साल वर्क किया, उस इलाके को छोड़ के इस इलाके की तरफ आना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम पेश आई है आपको? नहीं, देखिए जी, एक तो मैं साल का वर्क नहीं था वहाँ, मेरा कई सालों से वर्क था। मैं जब से इस जमात में हूँ तब से उधर काम कर रहा था। और ये NA वही है, PP 2 हैं, हाँ जी। लेकिन मैं 2018 का इलेक्शन जैसा अपने दोस्तों का लड़ा था, मैंने दोनों PPs में ही लड़ा था। और उस वक्त से लेके अभी तक जितना नेटवर्क है वो मेरा ही है। यहाँ पर ज़कात कमेटी के जितने चेयरमैन हैं वो मेरे हैं, जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन के टिकट होल्डर्स थे वो भी मैंने ही लगाए हुए थे। तो मुझे वो ऐसा कोई मसला नहीं आया, बस लेकिन डायरेक्ट पब्लिक के साथ अट्रैक्शन कम था, वर्कर्स के साथ, दोस्तों के साथ, लोकल लीडर्स के साथ अट्रैक्शन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तगड़ा था। लेकिन खान साहब का नाम एक ऐसा ब्रांड का नाम था कि हमें पब्लिक के साथ अट्रैक्शन करते कोई मसला नहीं हुआ। ये जो सज़ाएं पे दर पे सज़ाएं दी जा रही हैं, आज भी 7-7 साल की कैद सुनाई गई है जो शरी निकाह केस में, तो आप मुझे बताएं इस पर वोटर पे कितना गम गुस्सा बढ़ रहा है कि यहाँ वोटर मुतासिर हो रहा है? देखें, एक चीज़ तो ये है कि जितना इमरान खान को दबाया जा रहा है, जितनी सजाएं दी जा रही हैं, वोटर उतना ही गुस्से में आता जा रहा है। और मैं अपनी कैंपेन में ये ऐसे ऐसे मनाजर देखे हैं कि लोगों ने हमारे माथे चूमे हैं, खान साहब के पोस्टरों को चूमा है। उन्होंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप चले जाएं कि पुलिस ना पकड़ ले। लोगों की मोहब्बत के एक बलवाना अंदाज था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हम फ्रंट फुट वॉरियर्स हैं। आपके साथ पहले भी मेरा तल्लुक रहा, जिस तक हमारे उधर खेमे होते थे, एक बस्ती बसाई हुई थी और उसमें खाने चलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रंट फुट पे खेलने वाले वर्कर हैं।
मैं एक सियासी वर्कर होने के साथ साथ समाजी वर्कर भी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम शुरू से फ्रंट फुट के पे खेलने वाले लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मामलात नहीं है। खेलेंगे और इंशाल्लाह खान को जीत के दूंगा ये हल्का। सर ये जो इंतखाबी निशान है इससे कितना फ़र्क पड़ेगा वोटर के ऊपर? देखिए, इससे फ़र्क तो हमें पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इंतखाबी निशान, क्योंकि लोग सिर्फ इमरान खान को जानते थे और बल्ले के निशान को जानते थे। इस वक्त जो हमारी कंपेन है वो सिर्फ इंतखाबी निशान को इंट्रोड्यूस कराने की कंपेन है, इमरान खान या पीटीआई को इंट्रोड्यूस नहीं कराना। हमने अपना इंतखाबी निशान इंट्रोड्यूस करवाया है कि इस दफ़ा इमरान खान का इस हलके में निशान ये है। हमें जो वर्ड ऐड करना पड़ता है कि इस हलके में ये है, क्योंकि एमएनए का निशान अलग है, एमपीए का निशान अलग है, कोई एक पैनल या एक ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ये हमें मुश्किल आ रही है। लेकिन कंपेन का डिज़ाइन और कंपेन का मोटिव ही सिर्फ निशान है। दूसरे आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, आप तो पार्टी की तरफ से नामजद हैं, तो लेकिन आप भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। दूसरे जो आज़ाद आए हैं उससे भी वोटर पे असर पड़ेगा कि यहाँ उन्होंने आपकी हिमायत का ऐलान करके विड्रॉ कर दिया? देखिए, कुछ तो आज़ाद उम्मीदवार थे वो तो विड्रॉ हो चुके थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के इशारे पे चल रहे हैं। यहाँ मुस्लिम लीग नून ने अपने ऐसे लोग खड़े किए हुए हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरे लाहौर के अंदर ये मसला चल रहा है। मेरे हलके में भी एक साहिबा हैं जो अपने आप को डिक्लेयर करती हैं कि वो इमरान खान की उम्मीदवार हैं, और उनकी पार्टी में हमने तो कभी शमूलियत भी नहीं देखी। शायद कोई एक आधा दिन में उन्होंने कोई शमूलियत की है, लेकिन वो इस टाइम की है जैसे पार्टी की तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं था। तो लेकिन ये है कि जो इस हलके के मेन फाउंडर्स थे, मेंबर थे, जो पार्टी के अहदेदारान थे और जो चेयरमैन के टिकट होल्डर्स थे, वो वन साइडेड मेरे साथ चल रहे हैं। उन खातून ने कोशिश की है, और एक आधा दफ्तर भी मैंने सुना है शायद खोल के कहीं बैठी हुई हैं, तो वो प्रॉब्लम तो डालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि वोटर बहुत समझदार है, खान का फॉलोअर बहुत समझदार है, और उन्हें पता है कि इमरान खान का फेस कौन है, पीटीआई का फेस कौन है। आज 16 साल हो गए हैं इस पार्टी में, अल्हम्दुलिल्लाह 90% चीज़ों को हमने काबू किया हुआ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा शहर की तरफ से। जिस इलाके में आप आए हैं बहुत बैकवर्ड सा इलाका है, जैसे भगतपुरे की आपने बात की, बहुत सारे मसाइल हैं, इधर सीवरेज के मसाइल हैं, साफ पानी के मसाइल हैं, टूटी फूटी गलियाँ हैं, तो वो किस तरह आप इन सब मसाइल को लेकर चलेंगे? देखिए, मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है और सियासत का दारोमदार अंदरून शहर पे था जी। वहाँ वो मसाइल-ए-स्थान था, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये 30-25, अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो 25-30% बस उसके साथ आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। बेहतरीन इलाके भी हैं इसमें, लेकिन जो सीवरेज के मसले हैं, बेसिक यहाँ वासा और सीवरेज के मसले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पानी मिक्स होता है, साफ़ पानी में गंदा पानी मिक्स होता है। उसके ऊपर मैंने इंशाल्लाह ताला एक पूरा प्लान किया हुआ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तजर्बा था अंदरून शहर का, तो वही सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा। जिस तरह वहाँ पर एज एडवाइज़र मैं खिदमत करता रहा, अब इंशाल्लाह एज अ पार्टी वर्कर, और बहुत सारे ऐसे मेरे मामलात हैं कि जिनके साथ मैं दोस्तों की हेल्प आउट कर सकता हूँ। सियासी वर्कर को फिल्टर लगाए जाएंगे कि यहाँ घरों में ही साफ पानी मिलेगा? देखिए, जो हमारे पार्टी का मोटिव है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मेरा जो काम करने का स्टाइल है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ साफ़ पानी के प्लांट्स भी लेके आऊँगा, और जो सीवरेज के नए पाइप डलने हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला मैं सारा काम करूँगा। इसके अलावा मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत खुली हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मार्केट्स और सारे ब्रांड्स भी यहाँ हैं। मैंने ये देखा है कि शुमाली लाहौर एक अपनी मिसाल आप है। यहाँ के लोगों को डिफेंस, लिबर्टी, गुलबर्ग, अनारकली नहीं जाना पड़ता, इनकी मार्केट्स भी यहाँ ही हैं, यहाँ सब कुछ है। एक पैटर्न ड्रॉ करना है जिससे इस इलाके को मज़ीद खूबसूरत किया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर किया जा सकता है, सीवरेज सिस्टम को बहुत बेहतर किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला उसी पे काम करूँगा मैं जी। लास्ट में सर 8 फरवरी के हवाले से अपने हलके की आवाम के लिए मैसेज? देखिए, इमरान खान का सिपाही इस वक्त हलके के अंदर मौजूद है, और अपने तमाम वर्कर्स के साथ फ्रंट फुट पे खेल रहा हूँ। मरकज़ी दफ्तर आप खुद उसमें बैठे हैं, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। आपके आने से 5 मिनट पहले मैं आया। मैं जो कर सकता था, मैं आपके दरवाजे पे आके दस्तक दी, इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाया, उनका निशान, इंतखाबी निशान कंवल का फूल उन तक पहुँचाया। अब फैसला यहाँ की आवाम ने करना है। क्या आया खान साहब का वो दिया हुआ मोटिव कि अपने बच्चों का निज़ाम, अपने बच्चों की तालीम और निज़ाम बदलने का निज़ाम, और ऐसे लोगों से छुटकारा जिन्होंने इस इलाके को यरमगाल बनाया हुआ था, अब ये काम यहाँ की आवाम का है। मैं फ्रंट फुट पे इलेक्शन वाले दिन तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हूँगा। मैं एक पैगाम जो आपके थ्रू देना चाहता हूँ, हमें ये खौफ के बुत तोड़ने होंगे इंशाल्लाह ताला। ये यहाँ के अपने हलके के लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो सिर्फ आके सुबह वोट कास्ट करें, उस वोट की हिफाजत मैं खुद करूँगा, और इंशाल्लाह ताला शाम 5 बजे
हम सब मिलकर चौकना खुदा में जश्न मनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मियां सलमान शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है। पीपी 148 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं। इंतखाबी निशान इनका कवल का फूल है। 8 फरवरी को आपने ज़रूर निकलना है, अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी है और उसके बाद आपने वोट कास्ट करना है। और वोट कास्ट करते वक्त ये सामने रखिएगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके मसाइल हल कर सके, जो पाकिस्तान का नाम बैरून ममालिक में रोशन कर सके, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना सके और जो पाकिस्तान को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवा सके। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।